हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल, कौन रहे? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुशमिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ, मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात होगी? मेरे हिसाब से देखो भाई, पाकिस्तान को। क्यों? क्यों, क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताएं? देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप के 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ, चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी इस दौरान। भाई साहब ये गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ आप कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूनी मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना कोलाडा कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। टीना कोलाडा जी, एफसी रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, आवाज ही नहीं। अब आ रही आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। आपको स्वागत है बैरागी जी मेरे साथ में बउआ। भाई साहब एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ, फालतू को। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल भाई साहब, मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूँ बोल रहे? कारण बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की ये चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू? हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले। क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही है। हाँ तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। तो सोनू निगम की कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है? पूरी जनता जो है दिल्ली की सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। लेकिन अचानक मेरी बात सुन। कौन है तू? कैसे जानता है तू क्या कर? एक सेकंड बैरागी जी। हाँ, सोनू निगम ठीक है। सोनू निगम और दूसरा जो था नगर निगम। हाँ, तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने? कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू, जलील बात तेरी ऐसी तैसी। फोन कैसे लगा? इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून काल्डा हमारे साथ। आप नेपट्यून काल्डा हैं? ग्रहकारी। नेपट्यून को नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में सेक्टर 4 की पहली कोठी की दाईं तरफ। क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर रहा है, वही मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड। एक लड़का, मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले जो गलत पीछे से शोर कर रहा है पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या चुप कर रहा हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो
हेलो, बउआ बोल रहे हो अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा, परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला, साला चुप क्यों नहीं हो रहा, ये तो बता दे। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। ए अंकिल, ए लड़का, बात करिए। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? पागल ये बच्चा है क्या? पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो, खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल एक सेकंड, दादाजी। आ रहा हूँ। अंकिल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे दादाजी। पानी कर ले। नहीं, आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं, दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा, मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी बैठे तो इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एग्जाम्पल देता हूँ, दादाजी। जाना गुसल खाना। देख, अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ, दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये दो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में। गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। दादाजी दे पानी पिला दे जल्दी गला सूख। क्या कह रहे? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखा नहीं देता, चश्मा पकड़ा वो रखा, चश्मा पकड़ा चश्मा। क्या चश्मा? तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं? एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है, मैंने मुक्का मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। अब मुक्का मारेगा बूढ़ा? अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह, दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे। ना दे गाली गली ना दे। फोन कर दिया, फोन कर दिया अंकिल। हेलो दादाजी, पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। ये बस ज्योति कह रही थी रौनक, डॉक्टर्स तो अब आए हैं, पुराने जमाने में तो घरेलू नुस्खे चलते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड, अम्मा आ गई। अम्मा, हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छरदानी ली। को मच्छर काटते, मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है, मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए, हाँ, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। हाँ। वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, एक डंकी लगा। हेलो भैया प्रणाम। ना, खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है, कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखें हाँ। और समय जैसे फटे तुरंत सिल लें। पागल हो गया। घरेलू नुस्खा। एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना। एक सेकंड, हाँ लेडीज, हाय बउआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा, हेलो। तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ेंगे। अच्छा, एक सेकंड, आप मुंडन करवा ले। मुंडन?
हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। एक सेकेंड, एक लिखे, एक बच्चा आया, क्या हुआ तुम्हारे? बहुआ भैया, हाँ जी, मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? हाँ, तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, हाँ तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे ठीक है? गलत बात नहीं है। हेलो अंकल, आप मेरी बात सुनिए, क्या आपको भी कोई समस्या है? मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है हाँ। तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए हाँ। और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारूं हथौड़ी में? नहीं, देखिए पैर का दर्द जितना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अबे बहुत घरेलू नुस्खा है, ठीक है, 150 सालों से 152 बहुआ संस हमारी कोई शाखा नहीं है। इसके देखे साले। हेलो, वे संदीप जी ने फोन करके कहा था कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। क्या इस पे बहुआ बन के आप कुछ कर सकते हो? सुनिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? बहुआ बोल, कौन? बहुआ बोल, 1 मिनट चाहिए था। रोक क्यों रहा है? क्या हो गया? दो, एक बार एक कंजूस आदमी को बिजली का करंट लग गया। अच्छा जी। तो उसकी बीवी उसके पास आके पूछती आप ठीक हो ना? अच्छा। तो वो कहता फालतू की बात छोड़, जाके मीटर देख के बता यूनिट कितना बढ़ गया। अरे अब फिर तू बोल रहा जोक सुना के? अरे पागल है क्या तू? एक सेकंड, दूसरा सुनो। हाँ एक बार नर्स दौड़ती दौड़ती पप्पू के पास आई। हाँ हाँ हाँ। तो आई, पप्पू सो रहे थे, पप्पू को उठाया। पप्पू हड़बड़ा के उठा, बोलते क्यों जगाया मुझे? नर्स पता है क्या बोली? क्या? मैं तुम्हें नींद की दवा देना बोल। अरे अरे बेवकूफ, तू क्यों रो रहा है? और बताइए क्या हाल चाल है अंकल? अब तू अचानक हंसने लग, कभी रोने लग जाता, तू क्या है? तूने गोली नहीं खाई दिमाग वाली? और एक सुनिए, हेलो, एक बड़े कंजूस बाप ने अपने बच्चों से कहा। अरे नहीं सुनना यार, तू फोन रख। नहीं सुनिए प्लीज। अरे बेवकूफ। एक कंजूस आदमी ने अपने बच्चों से कहा जो आज शाम का खाना नहीं खाएंगे उसे 2 रुपया दूंगा। फिर बच्चे बिना खाए सो गए। ये क्या हुआ? नहीं, ये पूरा तो करने देना, ये क्या वो है। फिर अगले दिन वही बाप बच्चों से कहता है जो पापा को 2 रुपए देगा पापा उसे खाना देंगे। जी वाह, कैसे आप? और सब सही चल गया? अरे ओ बेवकूफ, बेवकूफ। डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर को दिखा। जुड़ता है, हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? दोनों रीजन। आप देखिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है ना? तो जब जब आप हंसेंगे मैं हंसूंगा, जब आप चुप हो जाएंगे मैं रोने लगूंगा। दिमाग में ऐसा मत कर, देख मैं रोने लगा। चल मैं रो जाऊँ तो 2 रुपए का हंसना। अच्छा। भाई चंद्र प्रकाश यादव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई दांत खट्टे करना ये एक मुहावरा है, क्या सचमुच इस पे दांत खट्टे होते हैं? क्या बहुआ इस पे कुछ कर सकता है? सुनिए। हेलो अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। कौन बहुआ? एक सेकंड, मेरे पापा मेरी बात आप सुनिए तो। बेटा। हेलो। बेटा हमारा बापू ओरिजिनल बापू से थे। हेलो अंकिल, हेलो करना बंद कर दी तो थोड़ा अपने बाप से बात कर लूं। अबे तो बोल रहा, मुझसे फोन मिला है, मुझसे बोलो पहले। हाँ तो तुझसे बोलूंगा ना, सही समय आगा तो। अबे तो सही समय नहीं था तो फोन क्यों मिलाया? होना था फोन मिलाना। यार मैं अपने पापा अंकिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या? मुझे अपने एक दांत दे दो। क्यों? अरे गर्मी आ गई है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अबे तो दांत क्या करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पापा अंकिल ने बचपन से मुझे बोला है। क्या बोला है? कि मैंने इनके दांत खट्टे किए हैं। तो मुहावरा होता है ना। इसीलिए तो मैं शिकंजी की एक दुकान खोलूंगा, मोदी नगर की मशहूर मसाले ले आया हूँ। तो दांत खट्टे हुए हैं इनके। हाँ, तो दांत तोड़ के नींबू की जगह उसको उपयोग कर दूंगा और पैसे। हेलो, एक सेकंड, ये कुछ बोल रहे। हाँ बोलिए। वो तो बोलने की बात है, मुहावरा उससे थोड़ी शिकंजी खट्टी होगी। नहीं होगी? नहीं। तुमको कैसे पता? हो सकता खट्टी हो। नहीं होती। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, एक दांत तोड़ूंगा, अगर खट्टी नहीं हुई तो बाकी नहीं तोड़ूंगा। तो वापस लगाएगा उसको? हाँ जी। हेलो मूर्ख। यार ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया था गजनी, भूल गया? अबे ओ गजनी, एक मारूंगा सर पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। पैसे नहीं दे सकते बिजनेस के लिए, दांत तोड़ेगा। बाप है तेरा, तू बात कैसे कर रहा है उनसे? जी ऐसी बात है, इज्जत। ठीक है, मैं अपने पापा अंकिल को छोड़ दूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? तेरे पापा अंकिल को एक दांत तोड़ लूं। अबे ओए, बाप पे गया ना तेरी
सॉरी अंकल, मैं तो नहीं, मैं तेरी बता रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा। नहीं भाई, मैं तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तब क्या इतना बन रहे हो? पापा को बोल मत ऐसा। हाँ बढ़िया है। खुद मेरे बाप पे जाना भी नहीं। खुद तो इतना दिमाग है नहीं बिजनेस का। मेरा आइडिया है इतना सुपर हिट, तो जलन हो रही है तुझे? पागल कहीं के सबसे बड़ा मैंने देखा नहीं आज तक। मेरे देखा ही कहाँ है, सुन रहे आप? हेलो। लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन नहीं देखते ना? अरे बाद में बात कर ले, पहले मेरे से बात कर ले। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। बोल। एक सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया, फिर तो इसलिए मेरे मकान मालिक क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तू मेरे पीछे आप देखते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। जोर से बोले, जब इतने नहीं देखा तो पागल ये हो कौन गए। है? फोन पे हाँ पता नहीं कौन आदमी है, आज बेकार दफा करना। पता नहीं तो बोल दिया है। इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। अपने उल्टा उस चश्मे को एक सेकंड, मकान मालिक बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो, आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख, तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो, हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। जब वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ? यही क्यों बता सकता है, ये बताना। क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं, तो हमने कौन सी गलती कर दी मकान मालिक एक बनकर? सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ तो ये देखा होगा ना सीरियल? कैसे देख सकता है, मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला एक सेकंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक मेहता नाटक मेरे से सॉरी, गंदा बोल रहा है, ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रहा है ये। हेलो, आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा, कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनने का जिद है, नहीं सुनने, या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है, कौन सा क्या? दिल्ली में मिलता है ऐसा? क्या करे बीमे? दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है? तो हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आगरा का बीमा। यार सुबह पागल हो गया क्या? एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा खुद कर रहा हूँ, मैं बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर बीमा अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई। आगरे का बीमा है। साले मैं ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ। आपने सुना नहीं है? क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या? कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं हो, आगरा है। आगरे हो आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? एक ऐड ये सुनो, से लेकर दिल्ली आगरा का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन में क्या तू अपनी उस चीज का बीमा नहीं होता है। यो एक सेकंड, बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो हेलो, कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे।
ना क्या बार बार उबास ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले ये ऑन कर ले ढंग से। नहीं फिर 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहा है? तो एक बार क्या, नहीं सुनो, सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी ये सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? IT इंजीनियर। सॉरी, इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बर्दा। आदमी कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौनिंग यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई, आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीजी? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो। आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे भाई, फोन तूने किया, मैं काम बताऊँ तो तू ही बता देना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा, पता नहीं उसके चक्कर। हेलो, गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी, आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए, मिल नहीं रहा था। बात नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं, जल्दी कैसे बताऊँ? मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा, आप हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ, क्यों? भाई साहब, मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हेलो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब, आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है। आपका चेहरा पूरा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका।
आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? देखो सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है करनी सेना का। अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। रिडीम कालड़ा? रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना क्या बात है? हेलो। वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ। 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब। बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ। फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर रहा है। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता। हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ना यार तू, मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा मम्मी पापा पहले शू करके कराते? एग्जैक्टली बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा मुझे अपना बाप बना रहा है? न ओए कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज। बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर। मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊँ मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ। तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले मेरी, तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। चल तेरी हेलो। लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो, कौन?
मेरे को कहाँ ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई फोन पे क्या चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए पेपर लीक होने की बात हो रही है, अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते, क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है पेपर ना? बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं बताओ, सो नहीं रहा, आवाज ऐसी लग रही होगी, क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, हम्म। 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो हाँ थोड़ा जल्दी बोल दे यार, क्या हुआ? हाँ, जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है, है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का इतना कीमती होता है, आदमी 1-1 सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे के फायदे की कोई बात नहीं सुनता। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके वास्ते, तो कहते नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं। जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप हूं करते जा रहे हो क्या? मेरे को ये बताने के लिए फोन किया? तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं। भी कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे। बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी क्या अट रहा है बाद में? मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, और 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे हो, कुछ भी बोल नहीं रहे हो। हेलो 1 सेकंड। हाँ बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है। अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूं? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गलत बात मैं कर रहा हूँ? चलो रखो आप, और सुनिए टाइम बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं फालतू कोई फोन रख। गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? हेलो। हेलो कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए मेरे को। क्यों? इंसान जिंदगी में चीजों पे ध्यान नहीं देता, क्यों नहीं ध्यान देता? क्योंकि उसे ध्यान दिलाया नहीं जाता। अच्छा। अब सपोज आपको जिंदगी में कितने लोगों ने फोन किया है? हजारों लोगों ने, या फिर हजारों बार फोन कॉल आई होगी, दुआ सलाम किया होगा, नमस्ते किया होगा, हेलो हाय किया होगा। कितने लोगों का नमस्ते याद है आपको? वो सब छोड़ दो, है कौन ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बता चुका हूँ। कितने लोगों का? कौन? मैं बउआ। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आपको कितने लोगों का आज तक नमस्ते याद है? पता नहीं कितनों का। किसी का नहीं याद है, किसी का नहीं, लेकिन ऐसा बोलो कि याद रह जाए, इसीलिए मैंने सोचा आपको बताओ। जैसे आज मैं आपको नमस्ते बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा। बताऊं कैसे? कैसे? आओ मिलो सीलो सालो, अच्छा। कच्चे धागे का रेस लगा लो, एक पत्ता कच्चा, सलमान खान वाला क्या था, हिडन का बच्चा। हाँ। हिडन गया पानी में, पकड़ी उसकी नानी ने, नानी गई विजय माल्या कहाँ गया भाई साहब? लंदन। हाँ नानी गई लंदन, वहां से लाई कंगन। हेलो कंगन गया टूट, नानी गई रूठ, नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई में मक्खी, मक्खी ने काटा, मम्मी ने मारा चाटा, चाटा पड़ा जोर से। अच्छा। दादाजी लाए समोसे, हाँ। समोसे बड़े सस्ते। भाई साहब नमस्ते, देखा ऐसे नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते को साले को काट दूंगा, बहुत देर से बकवास कर रहा था। क्या वेस्ट कर दिया ऐसे थोड़ी। रात मत दिखा साले, मैं आके मारूं। ऐसे नमस्ते याद रखना मेरा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजा दो अंकिल नमस्ते। हेलो आपको भी नमस्ते। हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई कौन बोल रहा है, किससे बात कर? मैं बउआ बोल रहा हूँ, और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था,
कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी, कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिया था बिजली का बिल भरने को। अच्छा घंटा अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अबे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले। लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत न बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, गाड़ी आ जाएगी और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई फिर तो गाड़ी में सोएंगे, एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही तोड़ा तेरे बाप ने, तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड, लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया और सुबह अचानक घर की घंटी बजी। तो पता है जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ एक लंबी गाड़ी खड़ी। हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे। पता है क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, मेरे से माफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई चप्पल दे रहा था तेरी नहीं वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अरे तू है बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है। मतलब ओके बाय। हेलो हेलो, यस, इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है। जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बउआ भाई साहब, मैं कह रहा था, नाम वाम तो ठीक है। अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड। हाँ गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी। सपने तो सपने होते हैं जी, बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे, आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ। एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा? आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा। और फिर पैसा आते आते आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती है। इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा। 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज ही नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके सारे 28 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ।
दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीज ही नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए, ऐसा भी पॉसिबल है? हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन क्या? कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका तो सोल्यूशन सुनिए चाह रहा ना, हूँ 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना। मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी ना जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बल्लियों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते। अंकिल चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो? तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है। आप फिर जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था, आप सुनते हैं। हाँ देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों, मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपकी आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ। सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रे हैं। हाँ लिटिल। हेलो लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, लिटिल हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म हैं। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया। हाँ। पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है। हाँ। नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म।
क्यों मेरे को मारने पे आया? बोल कौन रहा है? तुम मेरा आखिरी सुपारी ले रखा है क्या? आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा। आलू नहीं उबलेगा, उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे ही नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी, पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा भी। बस, और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे का चट बोल रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ अंकल। अरे आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है। अच्छा, पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते, बताऊं क्यों? क्यों? जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच। अच्छा, आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। हेलो, तुमने मेरे को क्यों फोन किया है? मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है। तो मैं क्या करूँ? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों? पेड़ ही नहीं है, कोयल घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब? तेरी बनाएगी। आप खामखा रुष्ट हो रहे हैं मुझसे बेकार में। अरे रुष्ट क्या हो रहे हैं? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब। क्या पेड़ करें? पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब? ओ क्यों पका रहा है तू? पेड़ की वजह से बरसात होती थी, तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे, गाते थे। अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई। पेड़ की वजह से लकड़ी होती थी, फिर दे देता उस लकड़ी को। अगर पेड़ पर ही नारियल उगता था, तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पी कर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है, तू मेरे को मिल, मैं तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था। अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेगा भाई साहब? उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे। कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब। पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है, हाँ। और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है। तू जानता है ना उसका क्या करूँगा तेरे साथ? मैं समझ गया भाई साहब, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितने लोग जानते हैं लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। तो मैं ही तेरे पाऊँ। नहीं भाई साहब, इसके आगे बोलना ही नहीं है, बात खत्म, फोन कट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बे नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा, मैंने सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना। अच्छा, तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ, उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो, तो वजन किसका दें? हाँ, तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, तो केले खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। अच्छा, 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा, मैं घसीट के ला रहा था, क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा, फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा, तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा, आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत। वो उतरी, मेरे तरफ देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा, वो कहती ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो।
ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं पे आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब तेरी गई ठीक है। गंदा मत बोल। बे फोन रख दे ठीक है। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो कौन बोल रहा है? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात ज़रूरी हो जाती है ना तो ज़रूरी हो जाती है। बोलो जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके, रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी हैं। क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता नहीं, मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? टेक्निकली अलग में मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से ये पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? 1 मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खरीदी। खाली नहीं, अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके। चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ। अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए। मम्मी से कहिए मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल। और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या करती है। तू आके मिल पुलिस को। गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? तो बता दो कैसे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल रहा हूँ। लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी, बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है, और रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा, तो आती होगी याद उसको? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता लड़का? पता है, तेरी छतरी मेरे पास से लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब कोई काम धंधा तो है भाई साहब। हेलो, क्या? मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे। तो मैं क्या करूं? तेरे दादाजी झक्की एक सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे। वो कहता है पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है।
अच्छा। तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है, मतलब सुबह सुबह तो साहब आप गलत मत बोलिए, अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है? बारिश में बैठने से बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? मैं और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल तो जाएगी, क्या? कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी तुम बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण तो चल रही होगी ना। सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम से। तुम लोग काम कर लो, कुछ काम करना सकते। भाई साहब ट्रेन से उतार दिया, वर्षा को उतार दिया यार। बारी वर्षा था, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी सारी, काटो यार। हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी से, हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जारी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो ये जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना, मैं वही मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। अच्छा हैं? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए। तो फिर? और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था जिनके बेटा हुआ, उनके बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया, तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में सुशील सुशील नहीं सुनो, तो यही तो बात है। देखो, जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले, तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना। पति बोले सुशील इधर आओ, तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे हैं, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे हैं। किसका? सुन लो मेरी बात, सुनो। पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अरे यार, अगर सोचो मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो सकता है उसकी वाइफ ने किया है, हो सकता है पति ने भी किया हो, पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है, हैं? ये क्या? मेरी बात सुनो, आप गलत न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते मरते जायदाद सुशील के नाम करी, बताओ किसके नाम करी? किस सुशील के? बेटे के नाम करी हो। बेटे के नाम क्यों? उसका नाम सुशील इसलिए। हाँ। और सुशील तो और दो लोग का भी नाम है। हाँ उनके नाम कर दी होगी। क्यों उनके नाम करेगा? तो किसके नाम कर दी फिर? इन तीनों का नाम नहीं करी तो? अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है भाई। आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना, तो उसकी भी पत्नी सुशील थी। अरे तेरी दिमाग चढ़ा दिया। सुशील तू कर पट्टे बात कर। इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए, जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी। 93.5 बजाते रहोगे। नमस्ते। हेलो। हेलो जी, क्या प्लान है न्यू ईयर का? कौन जी? नमस्ते जी अंकिल। नमस्ते, कौन? क्या प्लान है न्यू ईयर का? कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप सो रहे हैं क्या? नहीं, अभी तुझे आगे रहा हूँ। क्या प्लान है न्यू ईयर का? अबे तूने क्या करना है? क्या प्लान है? तू है कौन? बताया तो। कौन वो? बात किससे कर दी है? क्या प्लान है न्यू ईयर का? कोई भी प्लान? हेलो। अरे मैं प्लान पूछ रहा था ना भाई साहब। नमस्ते। क्यों बार बार परेशान कर रहा है? सॉरी, मैं कह रहा था, एक मिनट। हाँ। 31 तारीख को नहा लेना, वरना फिर अगले साल नहाओगे। अबे तू चाहता क्या? चाहते 1 मिनट। 31 तारीख को गर्लफ्रेंड से बात कर लेना, वरना अगली साल ही करोगे। 31 तारीख को खाना खा लेना, वरना अगले साल ही खाऊंगा। हेलो, वाह क्या सही पकड़े हैं भाई साहब। तू भी 31 को अगली हो, नहीं तो अगले साल ही हगेगा। क्या बात है, आपने समझ गया। ये 2-3 चीज ना लोग बहुत पूछते हैं न्यू ईयर से पहले, और एक चीज भी पूछते हैं, पता है क्या प्लान है न्यू ईयर का? गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साल खत्म होने वाला। तेरी पूरी 1 साल तक कूटूंगा। मतलब
भाई 31 को शुरू करूंगा, 1 तारीख को छोड़ूंगा। अबे क्यों बार बार फोन कर रहा है? क्या प्लान, तेरे को क्या प्लान चाहिए? ये सॉरी, हेलो, एक्सक्यूज मी, जी मैं रूबी का बात करी थी से। मैडम अभी इसी नंबर से कोई और फोन कर रहा था, बार बार प्लान पूछ रहा था, क्या प्लान है क्या प्लान है। गलत ना, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। आप शर्मा बोल रहे हैं ना? जी। आपकी 739 है ना? जी। तो वो जो किया था वो मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ। मैडम इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है? सॉरी, पर एक बार कंफर्म करा दीजिए, वो जो रिक्वेस्ट नंबर थी आपकी। MM6। ठीक है, तो हम बता देंगे वो एक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो है ना? जी। वैसे आपका पोस्टपेड है प्रीपेड है? पोस्टपेड है मैडम। अच्छा, और क्या प्लान है? 499 का मैडम। नहीं नहीं, न्यू ईयर का क्या प्लान है ये बता। अबे तेरी तेरा प्लान तो मैं बनाऊंगा। चीची बोल रहा है। गलत बोल रहे हैं आप। तू भी मिली हुई है इनसे, सब मिला है, बस कर दे बहू, बस। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अबे हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी, तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा, फोन बस करिए आप। हेलो, आवाज कट रही है। हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? कई लोगों को फोन लगा रहा था मैं, कई लोग फोन काट भी दे रहे थे। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा 75 सेकंड होंगे तो मैं नहीं लूंगा उससे ज्यादा। अब बोलो क्या काम है? मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो देश के लिए चीजें लाते हैं। हाँ, लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अरे वाह, जागरूक इंसान, #जागरूक इंसान। और क्या? तू कौन है? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बउआ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कुछ चीजें और उनको लानी चाहिए। क्या लेके आनी चाहिए? जैसे कबाब। क्या? कबाब होते ना, कबाब, नुक्ते कबाब। पागल हो गया क्या? कबाब। क्या? हेलो, गलत ना बोलिए। कबाब क्यों, मैं बताता हूँ। आपने कहा वो नए नए प्रोजेक्ट, नई नई डील, नए नए सौदे होते हैं, है ना? हाँ। तो इनसे हमें सीख मिलती है कि नहीं? हाँ, सीख मिलती है। तो जब सीख है तो कबाब भी होना चाहिए, तो सीख कबाब हो जाएगा ना भाई साहब? हेलो, सीख कबाब, गेटिंग माई पॉइंट? तेरी हेलो, मेरी बात सुनिए आप। मैं सीख कबाब, आप नहीं बोला ना सीख। हेलो,
साले सीख खा होता है खा। सीख, हाँ सीख। नहीं तो हाँ। फिर तो सीख का क्या कर रहे हैं अब आप बताइए। सीख को ना तेरी अरे मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ आप सीख का क्या करेंगे, बताऊँ? बताओ। उस सीख को आप लेंगे अपने हाथ में, हाँ, उसमें तेल और सीख को हाथ लगाएंगे, में- लेके बैठे उसमें तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद आप उसको सीधा खड़ा करके सीख को, और फट से उसमें घुसा देंगे कबाब, और फिर उसको तंदूर में डाल देंगे सीख का। तेरे मन में गलत था लेकिन मैं तेरे को कबाब पे ले आया है? चल अब हंसते लाफ्टर नोट पे फोन काट दे, ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है। हेलो हेलो हेलो, चले फोन रख, आज मैं रख रहा हूँ। बहुत ही खाली लग रहा है। हेलो बउआ बोलो, नमस्ते अंकिल, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे जब मैं अपने हेलो कौन है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगें पे बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही हैं, पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब, पेड़। अबे पेड़ था, अबे पेड़ हैं? पेड़ पेड़ बोल पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा, ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा था तो। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बचे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से लेके जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूँ तेरे पेड़ों का भाई? भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज के लिए, आपके और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते हैं। 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ। कहानी, एक गाना सुने, लकड़ी की काठी रे काठी पे घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो हथौड़ा है तेरे। सॉरी, तो जब लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से? दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी? बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी की काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। बिल्कुल गिरते भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड? भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। मैं बात ठीक ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं, सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा, और फोन कौन गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा, तब पेड़ नहीं रहेंगे तो अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं आप? अरे तो मरने की बात। हेलो मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा हूँ। अच्छा आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गए हैं? हाँ ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहा है। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। तो काट देना। तू कट जाएगा, पेड़ कटे तो गलत होगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकल नमस्ते बउआ बोल। हेलो हेलो या इंग्लिश। कौन है भाई? हाँ औकात। सॉरी मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकल नमस्ते साबुन लगा के। नमस्ते बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो क्या मतलब? ये कभी साबुन लगा के, कभी शैम्पू लगा के, क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के। क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी अगर आप मेरे को 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ही बनती। 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा व्हाइटनर लगा के।
क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से कर रहा है, तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको बेटे अपने बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। पोछा लगा के, पागल, वरना झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह। हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, कितनी अच्छी तुकबंदी जोड़ी। हेलो भाई, आखिरी लाइन आप कंप्लीट। इस टाइम कोई पीता है? आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है, जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है। सुई धागा, हाँ फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में भाई साहब? हेलो, कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किसकी जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे। फंसे क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। फटती, हाँ भाई साहब, चलो पढ़ा लिखा तो है। हाँ। तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों का आक्रोश घुमाकर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फंस है भाई साहब? क्या रहती है? फटती है। हाँ, ट्रैफिक में फंसता है, फंसे तो उसकी भी फंसे फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है तो जब इतनी बार उसकी फंसे फटती है तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत नहीं। साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब 1 मिनट, आपका नाम साइनाइड मिश्रा है क्या? साइनाइड मिश्रा तो ये भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में खटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती, जा आगे माता अंदर जा। लिलारी जियाला कहती है गाइस RF से लॉकिंग। लिलारी तुम्हारी प्यारी लिलारी। चिट्ठी के बाद लिखा है रेड FM बजाते। बहुत बढ़िया। F से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, कहाँ से? कौन बहुआ? हाँ 1 सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं तो ब से, मैं 1 मिनट, मैं तो ब से बहुआ हूँ, लेकिन अच्छा धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौआ? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि मम्मी पूछती कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है लेकिन वो बूढ़ा नहीं है, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। वो तिल बना रहा था, कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना मेरी बात
मेहमान भगवान के समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौवा जब छत के ऊपर बोलता है काएं काएं तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौवा दादाजी बनकर आता है। वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूरी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड। आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौवा आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौवा काट लेता है। झूठ बोले कौवा काटे। मैं कह रहा कौवा पता करो कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे यानी पीठ पे? अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन रख। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम पे मैं बहुआ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन बोल रहा भाई? नमस्ते अंकिल, बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। एक जरूरी सूचना देनी है आपको। हाँ। कुतुब मीनार के बाद अच्छा ग्रेटर नोएडा में एक और मीनार बन रही है। अच्छा ग्रेटर नोएडा में? ब्रोशर्स की मीनार। किसकी? ब्रिजेश की? ब्रिजेश नहीं, ब्रोशर्स की मीनार। मतलब मीनार ही करे जाएगा, कहीं आगे बोलेगा? आगे बोल। अच्छा नहीं, सुनिए, हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अच्छा। हम लोग घर बना के बेचते हैं। अच्छा। हम चाह रहे थे हम आपको भी घर दें। हाँ बता, क्या तेरे घर में खासियत क्या नहीं होती है? हाँ, घर में खासियत ये है कि इस घर में रहोगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। अच्छा। गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा। टेंशन नहीं होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर का नाम ही कुछ निराला है। क्या नाम है घर का? घर का नाम है औकात भवन। अच्छा, क्या नाम है? औकात भवन, औकात सदन, औकात निकेतन, और थोड़ा और बजट आपका है तो औकात विला, औकात मेंशन। अच्छा। तो जिससे क्या है, सुनिए आप ऑटोमेटिकली औकात में रहने लगेंगे। ऐसा तू औकात में रहे? आप इस वक्त गुस्सा क्यों कर रहे हैं पता है? हाँ बता क्यों कर रहे? क्योंकि आप इस वक्त औकात में नहीं है। तो मैं औकात में रहता भी नहीं, समझ गया? गलत है, आप घर ले लीजिए, इसके कई फायदे आप सुनिए तो। हेलो, कल को आपकी शादी अगर होगी ना तो औकात में होगी। तू होश में रह जा, मैं कल को अगर सब सही हुआ तो अगर आपके बच्चे हुए, वो बच्चे भी औकात में होंगे, समझे आप? मैं अभी पैदा कर दूं 10 साल है, तू आप समझ नहीं रहे। देखिए ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार बन रही है, ठीक है? तेरी ऐसी तैसी घंटा होगा, ब्रिजेश की मीनार। ब्रिजेश की नहीं है, ब्रोशर्स की मीनार है। एक टाउनशिप बना रहा हूँ जिसका नाम है औकात टाउनशिप। जिससे कहना आप औकात से बाहर जाएंगे ही नहीं। उधर मल्टीप्लेक्स होगा, पिक्चर देखना है औकात में जाओ। आप होटल जाते हो, होटल अगर उस होटल में जाओगे तो औकात में ऑर्डर करोगे। अच्छा। अभी क्या औकात से बाहर ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है? अंकल, आपके माता पिता जी हैं? हमारे माँ बाप। हाँ, अगर वो उस घर में रहेंगे तो पता कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप बताइए। हमारे घर में रहेंगे, औकात में रहेंगे। औकात बताइए आप, सही बोला। तू अपनी औकात में रह। मेरे दौरे एक लठ है। लठ है आपके पास? हाँ, लठ पे लिख रहा औकात। लठ पे औकात लिख दो। हाँ, तेरी तेरे भीतर रहे। मेरे भीतर औकात नहीं चाहिए मुझे, हम औकात के भीतर रहेंगे। गलत बात अंकल। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अभी से वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकल। अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं, में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा? हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है। गाने में शब्द? हाँ ठीक है। और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये कू गिनना है? हाँ, कू गिनना है, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, एक। चलो। अरे
मिस हो गया दोबारा बजाओ। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल कर दो। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। ए हेलो, बज कहाँ जाए जो 28 29 18 18? तो तूने रोका क्यों? गाना चल रहा है बीच में, रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरे मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो चुप रहा। हेलो मैं 29 30 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दे पैसा। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन? नहीं, एक सेकंड में आके तेरे को सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले में ध्यान लगा के गिन रहा था। एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोलो। अब तू चुप कर जा। तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा दो। अबे रख दे जा दिमाग में। साला अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे कुक कर दी बउआ बोलो। रख दो अंकल, बाय। स्मिता जी कह रही थी कि रौनक ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इसी बात पे अच्छा मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैंने क्या मस्ती कर दिया, ये सुनते हैं। हेलो, गरीब आदमी के कौन बोल रहा है? मार दे यार मेरी। अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, ये आप मारना बन। अच्छा क्यों ना मारू? हेलो हेलो कर दे। देख नहीं रहे मैं पीछे हूँ, मार खा जाऊँ। अबे तो फोन मिलाता फिर कहता मैं मार खा रहा हूँ। हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए, गंदा मत बोलिए। ये आदमी, गरीब आदमी मुझे मार देता है। क्यों मार रहा है बे? क्यों मार रहे हैं आप? इससे भाई साहब में इतना नुकसान। क्या नुकसान? क्या नुकसान कर, मैं बताऊँ? अरे कोई तो एक बोलो यार। अब मेरी सुनिए, मेरा जो 2 BHK वाला झोपड़ा है। 2 BHK वाला झोपड़ा? हाँ जी। फोन रख यार तू। फोन तू क्यों फोन रख? झोपड़ा 2 BHK का नहीं हो सकता। तू चुप बैठ बउआ। कुछ नहीं हो शादी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के घर पे जो छत थी वो नहीं रही, हम सब बिना छत के हो गए। छत कहाँ गई छत? इसके घर की छत मैंने उजाड़ दी। काय को उजाड़ दी बे? जिससे इसका भला हो सके। छत उजाड़ने से कैसे? एक सेकंड, ऊपर वाला जब भी देता है कैसे देता है? छप्पर फाड़ के देता है। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले का काम क्यों न थोड़ा कम कर दिया जाए। कैसे कम कर? सिंपल अंकिल, ऊपर वाला देने से पहले छप्पर फाड़ के टाइम वेस्ट क्यों करेगा? मैं छप्पर फाड़ देता हूँ, ऊपर वाला डायरेक्टली दे दे। है कि नहीं? हेलो, ये तुम चाहते थे मेरे साथ हो? बताओ मैंने कुछ गलत किया आप अंकिल? ये गरीब आदमी से बात करा। बात हेलो, गरीब आदमी स्पीकिंग। साले सुन, इसने तेरा छप्पर फाड़ा है ना? यस। तो एक चप्पल ले और इसकी फाड़ दे। स्लो मोशन में। यार, लेकिन मैंने छप्पर फाड़ा कैसे पता है? अबे तेरी हेलो भाई, कुणाल ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो क्या बउआ बन के आप इस पे ये देखो, इसी पे। हेलो हाँ जी नमस्ते। छोले खाओ सस्ते। जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने एक दुकान खोला, 1 मिनट। आओ हाथ ले जाओ, आओ हाथ ले जाओ। क्या हाथ में ले जाए? हाथ में नहीं, हैंड वाला हाथ। ये मामूली हाथ नहीं है, सफलता का हाथ है। सफलता का यानी हर कामयाब आदमी के पीछे किसी दूसरे का हाथ होता है। हाँ की जाती है। नहीं। Oh my God, you are so funny. I must say that. How was already why you English खत्म। नहीं, आपकी आवाज सुन के लगता है आप उतने सफल हैं नहीं। कैसे सफल नहीं है? क्योंकि सफल तो मटर होता है। नहीं, तो वो हाथ अगर मैं आपको दूंगा ना, आप अपने पीछे लगा के सफल हो जाओगे। छोटे हाथ, लंबे हाथ? नहीं, छोटे चलेंगे, ज्यादा लंबे नहीं। ज्यादा लंबे नहीं ना? है ना, इसलिए।
इतना गंदा कैसे बोल रहे हैं? गंदा कहाँ से बोल रहे हैं हम? तो ये जो हाथ है ना, ये सारे नकली हाथ हैं। नकली हाथ? बताइए असली हाथ कहाँ है? असली हाथ हमारी मैं ये आगे बातचीत कैसे करूँ? आपकी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे है। अच्छा, दूसरी जगह पहुँच जाते थे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, अगर कामयाब आदमी के पीछे हाथ होता है तो पीछे कहाँ होता है? एक सेकंड, हेलो, बोलिए। आप उस जगह का नाम मत बोलिए क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। बोल गए हैं। कहाँ पीछे कहाँ होना चाहिए? कंधे पे होना चाहिए ना। कंधे पे? हाँ। पक्का? पक्का। तो ये देखा, वहाँ से बात कंधे पर आकर रुकी, यानी समाज सुधर रहा। मैंने आपकी सोच बदल दी, अब मैं फोन रखूंगी। अभी तुमने उठाया है? नहीं, कुछ नहीं उठाया मैंने। उठाया नहीं है? क्या उठाना है? तो रख क्यों रहे हो? Very good sense of humor, I must say, but because already why you okay, uncle, keeping the phone down. Thank you. भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो 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 अंकिल, नमस्ते। कौन है? अंकिल आवाज कट रही, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या पानी का प्रॉब्लम है? मेरे पास की फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे, एक सेकंड। अरे यार ये बकवास करने पानी कैसे आ जाएगा? खराब बोल रहा है, गंदा बोल रहा है। पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। एक मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग? बोरिंग। देखो, बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है। मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तेने। बोरिंग ना तरीका, फोन मत मिला, चल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी, क्या गंदा बोला आपने? वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप। बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। एक सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं, आप गंदा गाली देंगे आप। जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए, चलिए अब। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल गंदा बोल दे, गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेगा। अनिमेश कह रहे थे रौनक भाई, समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बोला हाई फाई, सही बोला आपने। चले वो ठीक है, बउआ क्या करेगा इस पे? हेलो, कौन? नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके पास समय होगा? काम बोल, तू काम बोल। नहीं, समय है या नहीं, काम उसी पर डिपेंड। अबे इतना समय नहीं मेरे फोन का। नहीं, हेलो मेरी भाई साहब। हेलो, नहीं, आप फोन काट रहे हैं, आप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे तू क्यों फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है? समय देखो, आप बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे समय को दे दो। उसका कोट सिलवाना है समय का। तो समय से कैसे कोट सिलवाना है? समय से नहीं, समय का कोट सिलेगा। इंडिया का कोट पहनेगा समय, और विदेश जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। अरे तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक बात बता भाई आराम से। आराम से। हाँ, समय को ओलंपिक में क्यों भेजना है? देखिए, वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी प्रतियोगिता होती है, वजन उठाने वाला। अच्छा। और समय बलवान होता है, 2-3 पदक तो ले ही आएगा। जल्दी से भेजिए, कोट सिलवा के फटाक से फ्लाइट करवाते ओलंपिक की। तेरे से बड़ा आदमी देखा दुनिया में, बड़े बड़े देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। बताइए,
समय को देंगे या नहीं आप? भेजे नहीं उसको ओलंपिक से? हाँ भाई समय दे दिया और कुछ चाहिए तो वो भी हाँ जी, और देखिए समय तो दे दिया, अब नोट कर लीजिए, 1-2 जरूरी कागजात चाहिए। हाँ बोल। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए होगा। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी? हाँ जी, समय के पिताजी है ना। अच्छा, समय के पिताजी भी होते हैं? हाँ जी होते हैं ना, कौन पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे। मिस्टर घंटा, वो समय का अच्छा, और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी 2 बहनें हैं, शादी के लायक हो गई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? छोटी सुई बड़ी सुई। ठीक है। देखिएगा अगर इनके लिए कोई लड़का होगा तो। इनके पिताजी घंटा जी बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? दोनों सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं। पहले तो मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ जी। ये समय, उसका बाप घंटा, हाँ जी, उसकी बेटियां सुई। ठीक है, और तेरा पैन कार्ड भी। सारा तेरी में देकर मारूंगा। सुनिए, बात बोली बलवान समय ओलंपिक में। हेलो।